एक भाग स्त्री बना, एक भाग पुरुष बना। जो पुरुष है वो है मनु महाराज और जो स्त्री है वो शत्रुपा है। पूरा परिवार इन्हीं से बड़ा हुआ है। मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रिव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम जी के साथ में। कर्दम जी बड़े जितेंद्रिय महात्मा, उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। मांगो क्या मांगते हो? तो तपस्या इसलिए शुरू की थी कि मुझे विवाह करना है। प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मेरे मन में तो कुछ इच्छा रही नहीं। भगवान कहते मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में तो विवाह की इच्छा से तपस्या की, अब कहते कुछ नहीं चाहिए। बोले प्रभु पहले इच्छा थी। हाँ, किससे नजर मिला तुझे देखने के बाद। हाँ प्रभु, जब आपको देख लिया ना तो कोई संसार की किसी वस्तु की इच्छा है ही नहीं। बोले मैं जानता हूं कि विवाह की इच्छा तेरे मन में रही है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, पर बोले मुझे ऐसी धर्म पत्नी होना जो मुझे सुमति के मार्ग पे ले जाए। ध्यान देना, पति पत्नी में से एक भी यदि धार्मिक है ना तो घर की नैया पार हो जाती है, और नहीं तो दोनों एक से रहे तो राधे राधे। फिर तो मेरी पत्नी यदि मैं कभी सुमति में अनीति के मार्ग पे जाऊं तो मुझे सुमति के मार्ग पे ले जाए। बोली ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा। तो यहां 2 दिन के बाद मनु महाराज अपनी कन्या को लेके आएंगे। कन्या के गुणों को देख के पसंद कर लेना। पहले के जमाने में गुण देखे जाते थे। मनु महाराज, शत्रुपा, देवहूति तीनों आए हैं। मनु महाराज और शत्रुपा तो बैठ गए, 3 आसन बिछाए हैं, 3 आसन। मनु महाराज और शत्रुपा तो बैठ गए, पर देवहूति ने सोचा ये मेरे होने वाले पति है और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पे बैठूंगी तो पतिव्रत धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। यदि कहीं बैठते हो और पतिदेव कभी दरी बिछा दे तो शासन पे नहीं बैठना, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन हो जाता है। तो ये मेरे होने वाले पति है, यदि पति के द्वारा बिछाए गए आसन में बैठूंगी तो पतिव्रत धर्म का उल्लंघन हो जाएगा, और नहीं बैठूंगी तो आसन देने वाले का अपमान हो जाएगा। कितना विचार कर रही है। आजकल की होती धम मंदिर से भरी बैठ जाती, पर विचार कर रही है मैं कैसे बैठूं। तो बैठी तो नीचे, यानी होने वाले पति का सम्मान किया और अपना दाहिना हाथ आसन पे रख दिया। हो, ये तो सुयोग्य है। शुभ लग्न सावधान। कर्दम जी और देवहूति का विवाह हो गया, आनंद ही आनंद हो गया है। खुशी खुशी कर दो विदा कि बेटी रानी राज करे। बेटी तो है धन ही पराया, खुशी खुशी कर दो विदा कि बेटी रानी राज करे। आहा, विदाई हो रही है। हर पिता की इच्छा होती कि मेरी बेटी जहां भी जाए सुखी रहे, सुखी रहे। कोई पिता अपनी ओर से कभी कमी नहीं करता है बिटिया के लिए। अब हुआ ये, जब देवहूति आई, देखा आश्रम में सांप का बिल है, नेवले का बिल है, मेंढक भी टर टर कर रहा है। तो बोले ये सब यही रहते क्या? बोले हाँ, ये अपने परिवार की इच्छा।
और जब झोपड़ी में देखा तो क्या देखती है, झोपड़ी के ऊपर बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे हैं। बोले ये भी यही? बोले हाँ। देवहूति कहने के फिर आप कहाँ रहते हैं? बोले वो जो 1.5 फीट का आसन है ना, मैं वहां रहता हूँ। ओहो कितने उदार है मेरे पति। और क्या देखती है, झरने में बह रहा है और झरने में गाय और शेर एक घाट पे पानी पी रहे हैं। ये कर्दम जी की तपस्या का प्रभाव है। बड़ी प्रसन्न हुई देवहूति। कर्दम जी तो ध्यान में बैठ गए। 12 साल तक की सेवा की है, वृद्धा जैसी हो गई है अब। और जब कर्दम जी जागे तो धर्म पत्नी से पूछने कि हे देवी तुम कौन हो? बोले आपको याद होगा 12 साल पहले आपका हमारा विवाह हुआ था। कर्दम देवहूति ने सरस्वती नदी में स्नान किया, पुनः तरुण हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं और 100 वर्षों तक के विहार किया है। 100 वर्षों तक के विहार किया तो उनके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्या यानी नवदा भक्ति। और जहां नवदा भक्ति होती वहीं मेरे ठाकुर जी मेरे गोविंद आते हैं। इन 9 कन्याओं में एक कन्या है अनुसैया। बोल अनुसैया माता की जय। अनुसैया मैया का विवाह हुआ है अत्रि जी के साथ। अनुसैया ने बताया है कि स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। हर स्त्री को रोज अपने पति के पैर पड़ना चाहिए। आप लोग भी पढ़ते होंगे। एक बहन ने कहा महाराज कहाँ के पुराने जमाने की बात है, कौन पढ़ता क्या होता पढ़ने से समझ। पुत्र को रोज अपने माता पिता के चरण छूना चाहिए, पत्नी को अपने पति के चरण छूना चाहिए और हम सबको बड़े बुजुर्ग ईश्वर के चरण छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम झुकते हैं तो हमारे अहंकार का विसर्जन होता है। ध्यान देना, झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। जब बाढ़ आती है तो जो झाड़ अकड़ के खड़े रहते हैं जड़ सहित उखड़ के फेंका जाते हैं और जो घास झुक जाती है पूरी पूरी बाढ़ उसके ऊपर से निकल जाती, कुछ भी नहीं होता। इसलिए झुको। बच्चे माता पिता के चरणों में रोज झुके, पत्नी पति के चरणों में झुके, हम सब गुरुजनों के भगवत के जनों के चरणों में झुके। तो अनुसैया ने बताया है पतिव्रत धर्म। एक बार क्या हुआ कि नारद जी आए हैं अनुसैया के पास से प्रसाद लेके, पार्वती से कहने लगे पार्वती जी जय हो जय हो। आज तो अनुसैया का प्रसाद बड़ा अच्छा लगा। अनुसैया कौन है? बोले आप पतिव्रता हो तो अनुसैया पतिव्रता है। तो जगत को पतिव्रता स्त्री का महत्व बताने के लिए माता पार्वती ने लीला रची है। भोले बाबा समाधि से जाके तो भोले बाबा से कहा कि आप ऐसा करो ना कि अनुसैया का पातिव्रत भंग हो जाए। तो कहते हैं कि देखो जो दूसरों का बुरा सोचता है ना उसका स्वयं का बुरा होता है। नहीं नहीं आप तो जाइए। इधर नारद जी लक्ष्मी जी के पास में गए हैं, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को तैयार किया है। फिर गए हैं सरस्वती जी के पास में तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तैयार किया है। तीनों देवता चले चित्रकूट के घाट पे। अलग निरंजन ब्राह्मणों भिक्षुकों का वेश बनाया, अनुसैया के द्वार पे गए हैं। अलग निरंजन भिक्षाम देहि। अनुसैया कंदमूल फल आटा सीधा लेके आई है। बहना ऐसे काम नहीं चलेगा, नग्न होके भिक्षा दो। अनुसैया ने विचार किया कि यदि नग्न होकर के भिक्षा दूंगी तो पातिव्रत भंग हो जाएगा। तो आंखें बंद की, ध्यान लगाया। ओहो ये तो साक्षात परमात्मा है।
और मुझसे कहते हैं नग्न होकर के भिक्षा दो। इसलिए कह रहे हैं कि निर्विकार होकर के भिक्षा दो। तो माँ और बेटे में कोई पर्दा नहीं होता है। तो ठीक है, मैं नग्न होकर भिक्षा दूंगी, चिंता मत करो। हाथ में जल लिया और जल छिड़का, और जैसी जल छिड़का तीनों छोटे 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 बाल गोपाल हो गए। बोल अनुसैया माता की। ये पतिव्रत धर्म का जो पावर है, शक्ति वो बताए। और करना क्या है? कुछ नहीं करना, रोज अपने पति परमेश्वर के पैर पड़ना है और प्रयास करना, कभी मुंहजोरी नहीं करे, उल्टा जवाब ना दे, आपकी शक्ति बढ़ेगी। राधे। एक बार क्या हुआ, एक संत आए जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। एक चिड़िया चौ चौ करी तो देखा तो वो ताड़ने से नीचे गिर गई। वो संत को अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान हुआ कि देखो मेरे देखने से चिड़िया नीचे गिर गई। अब वो गए तो ब्राह्मण का घर था, तो धर्मपत्नी पति की सेवा कर रही थी। अलग निरंजन। वो 2 4 5 मिनट के बाद में गए, आटा सीधा बोले हम कौन है जानती नहीं हो, इतना समय लगाया भिक्षा देने में। बोले मैं जानती, अभी भी चिड़िया मार के आए थे। बोले मैं चिड़िया मार के आया, मेरे देखने से चिड़िया मरी है, तुमको कैसे मालूम हुआ? बोले मैं सब जानती हूँ। तो बोले तुम भी क्या तपस्या करने गई थी? बोले नहीं, मैं कुछ नहीं करती, मैं बस पति की सेवा करती हूँ और पति के रिश्तेदार को भी भगवत भाव से देखकर उनकी सेवा करती हूँ। राधे राधे। तो ये बड़ी शक्ति आ जाती है नारियों में। तो यहाँ अनुसैया ने अपने शक्ति के बल पे तीनों को छोटे छोटे बाल गोपाल बना दिए। इधर तीनों देवियां कहती है सवेरे से गए अभी तक आए नहीं भाई। नारद जी से पूछा कहाँ गए? बोले कहाँ भेजा था? बोले वहां। तो बोले मैंने सुना है कि तीनों बाल गोपाल हो गए। तीनों देवियां डर रही है कि कहीं हमारा भी गड़बड़ नहीं हो जाए। तो भगवान के प्रिय नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा गड़बड़ नहीं करेगी। अनुसूया, सूया जो किसी से ईर्ष्या ना करे वह अनुसैया। तो तीनों गई है और इधर माता अनुसैया ने